नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज कैसे होता है, किस किस कंडीशन में करते गए, और दूसरा कई बार आप भी जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो आपके दिमाग में भी कंफ्यूजन आता होगा कि कहाँ लगाए विल और कहाँ लगाए शेल। तो गैस कहाँ लगाए विल और कहाँ लगाए शेल, इसके सारे अंतर आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा गैस। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है गैस, अगर बात की जाए फ्यूचर सिंपल टेंस की गैस, ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस की, इसके हिंदी वाले वाक्य कैसे बनते गए? आपने कई बार ऐसा सुना होगा, कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, जैसे मैं आऊँगा, वह आपकी मदद करेगी, वह फेल हो जाएगा, हम आपकी मदद करेंगे, मैं नए घर को खरीदूंगा, वे एक नई कहानी लिखेंगे, हम आपके साथ काम करेंगे, वह एक नई कार खरीदेगा, मैं आपके साथ डांस करूंगा, क्या आप मेरी मदद करोगे, वह नहीं आएगा आज, वो फेल हो जाएगी इस साल, ये टूट जाएगा। तो गैस इस तरीके की जब वाक्य बनाते कि कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, तब हम लोग सेंटेंस में यूज करेगा, मतलब करेगा नहीं गैस, करेंगे, ठीक है, तब हम सेंटेंस में यूज करेंगे विल एंड शैल, विल एंड शैल। तो इसकी जो हेल्पिंग होगी विल और शैल। तो गैस कहाँ लगाए विल और कहाँ लगाए शैल, इसको भी देखते हैं डिटेल में। तो आइए इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आई और वी। आई और वी जो सब्जेक्ट होगा गैस, इसके साथ आपको यूज करना है शैल, ठीक है, और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट जो बच जाते हैं उन सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना होगा विल। कैसे? ही, शी, इट, कोई भी सिंगल नेम, यू, वी एंड दे, इन सभी के साथ आप यूज करेंगे विल। एक और बात गैस, विल और शेल के जस्ट बाद आपको रखना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इसमें कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा। तो आइए सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। सेंटेंस देखिए गैस, यहां पर काम करने वाला व्यक्ति कौन है? मैं। तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? आई। अब आई के साथ आप क्या यूज करेंगे? शैल। तो आप बोलेंगे आई शैल। अब यहाँ पर एक्शन गैस, एक्शन क्या हो रही है? मदद करने की। अब मदद करने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग? हेल्प। आई शैल हेल्प। अब किसकी मदद करूंगा? आपकी। तो यहाँ पर सेंटेंस बन जाएगा आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। ठीक है गैस, ये बन गया आपका सेंटेंस। आइए कुछ और वाक्य देखते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ और वाक्य देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, वह पास हो जाएगी, वह पास हो जाएगी। गैस आपने सेंटेंस देखा, वह पास हो जाएगी। तो यहां पर काम करने वाली कौन? वह। तो वह लड़की है, तो इसलिए आप क्या बोलेंगे? शी। आप शी के साथ क्या यूज करेंगे? आप विल। तो शी विल। आप पास होना, पास होने के लिए इंग्लिश में आप कहते गए पास, तो शी विल पास। एक और सेंटेंस लेता हूं, पापा आपको डांटेंगे, पापा आपको डांटेंगे। ठीक है गैस, आपने देखा पापा आपको डांटेंगे। सेंटेंस कैसे बनेगा गैस? सबसे पहले ये देखना कि काम करने वाला व्यक्ति यहां पर कौन है? पापा। और पापा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फादर। ठीक है, अब फादर के साथ आप क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग ऑफ विल, फादर विल। अब डांटने के लिए हम लोग बोलते गैस स्कोल्ड, फादर विल स्कोल्ड। आप किसको डांटेंगे? आपको। तो फादर विल स्कोल्ड यू, पापा आपको डांटेंगे। तो आपने देखा गैस कि सेंटेंस विल और शेल की मदद से कैसे बनते हैं। आइए इसको डीपली समझते हैं अब हम लोग। सबसे पहले इसका देखते हैं सेंटेंस हम लोग पॉजिटिव में। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होगा गैस आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप यूज करेंगे विल एंड शैल, उसके बाद आप यूज करेंगे V1, देन आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा। ठीक है गैस, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, मैं आऊंगा, आई शैल कम, आई शैल कम, मैं आऊंगा, आई शैल कम। मम्मी आपकी मदद करेगी, तो आप कहेंगे मदर विल हेल्प यू, मदर विल हेल्प यू। ठीक है, यह टूट जाएगा, तो आप कहेंगे इट विल ब्रेक, इट विल ब्रेक। यह टूट जाएगा, तो आप कहेंगे इट विल ब्रेक। फिर जैसे मैंने कहा रोहित पैसा जमा करेगा,
तो रोहित विल डिपॉजिट मनी, रोहित विल डिपॉजिट मनी, हम पैसा बचाएंगे। तो सेंटेंस बनेगा वी शैल सेव मनी, वी शैल सेव मनी। तो आपने देखा गाइस कि पॉजिटिव के वाक्य कैसे बनाते हैं, हम लोग और इसको डीपली देखेंगे, लेकिन इसको देखने से पहले हम देखते हैं नेगेटिव वाक्य को कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए गाइस आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के जस्ट पर आएगा विल या फिर शैल, उसके बाद में आ जाएगा आपका नॉट, फिर आपको यूज करना है आपकी फर्स्ट फॉर्म, देन आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट, और आपके सेंटेंस बनेंगे किस तरीके से गाइस, आइए देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, मैं नहीं आऊँगा तो मैं कहूँगा आई शैल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा तो आई शैल नॉट कम, ठीक है। हम खाना नहीं खाएंगे तो हम बोलेंगे वी शैल नॉट ईट फूड, हम खाना नहीं खाएंगे तो वी शैल नॉट ईट फूड। अगला देखते गाइस, मैंने बोला वह डांस नहीं करेगी आपके साथ, वह डांस नहीं करेगी आपके साथ, तो आप सेंटेंस बनाएंगे शी विल नॉट डांस विद यू, शी विल नॉट डांस विद यू। फिर गाइस और सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैंने कहा वे आपका पैसा रिटर्न नहीं करेंगे, तो दे विल नॉट रिटर्न योर मनी, दे विल नॉट रिटर्न योर मनी। एक और लास्ट सेंटेंस देख लेते गाइस, मैंने कहा यह काम नहीं करेगा तो आप कहेंगे इट विल नॉट वर्क, यह काम नहीं करेगा तो आप कहेंगे इट विल नॉट वर्क, ठीक है गाइस। तो आपने देखा कि नेगेटिव के वाक्य कैसे बनते गाइस, बहुत सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बार आपको रख देना है नॉट, ठीक है। अब उसके बाद में देखते गाइस क्वेश्चन करना है क्या से, कि क्या आप किसी काम को करोगे। आप कई बार किसी से प्रश्न करते होंगे इस तरीके से, क्या आप मेरी मदद करोगे, क्या तुम मुझे भूल जाओगे, क्या वह इस किताब को पढ़ेगा, क्या राधा डांस करेगी, क्या पापा तुम्हें डांटेंगे, क्या ये काम करेगा सही में, क्या आप मेरी मदद करोगे इस काम में, क्या वह अंग्रेजी बोलेगा। तो गाइस जब क्या कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, मतलब क्या से जब आप प्रश्न कर रहे हैं, उस समय आपको सिंपल सा काम करना है, विल और शैल। गाइस विल और शैल जो होती है हेल्पिंग वर्ब, इसको उठा करके आपको आगे रखना होगा। कैसे, सबसे पहले आएगा विल और शैल, उसके बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपकी फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट, और पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसा विल ही या फिर विल दे है ना, विल दे, विल ही, विल शी, ओके, विल यू, और शैल में क्या जाएगा गाइस, विल आई और सॉरी शैल आई, और हो जाएगा शैल वी, शैल आई और शैल वी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है गाइस, ठीक है। जैसा मैंने कहा क्या वे आएंगे तो आप कहेंगे विल दे कम, क्या वह डांस करेगा तो आप कहेंगे विल ही डांस, विल ही डांस, क्या वह आपकी मदद करेगी तो विल शी हेल्प यू, क्या आप इस किताब को खरीदेंगे तो विल यू बाय दिस बुक, ठीक है गाइस, क्वेश्चन मार्क, सभी में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या मैं आपकी मदद करूंगा तो शैल आई हेल्प यू, ठीक है। क्या हम आपकी मदद करें या फिर करेंगे तो शैल वी हेल्प यू, शैल वी हेल्प यू। तो गाइस आपने देखा कि इंटेरोगेटिव क्वेश्चन करने के लिए आपको हेल्पिंग आपको जस्ट आगे रखना है सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। जैसा और क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, क्या आप मुझे ड्रॉप कर दोगे कॉलेज तक तो विल यू ड्रॉप मी टू द कॉलेज, ओके। और जैसे मैंने कहा क्या आप इस किताब को मुझे दोगे तो विल यू गिव मी दिस बुक, क्या पापा आपको डांटेंगे तो आप कहेंगे विल फादर स्कोल्ड यू। तो गाइस आइए देखते हैं तीनों की इसकी प्रैक्टिस एक साथ करते हैं, पॉजिटिव की, नेगेटिव की और इंटरोगेटिव की, ठीक है। पॉजिटिव में आपने देखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल, उसके बाद V1 देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आपने देखा सब्जेक्ट विल शैल और नॉट, उसके बाद V1 देन आपने देखा ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस। और क्वेश्चन करेंगे तो विल और शैल आगे, देन सब्जेक्ट, फिर V1 देन ऑब्जेक्ट। आइए गाइस कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कहा दे विल वॉक, वे टहलेंगे,
ठीक है, या फिर वे चलेंगे, तो दे विल वॉक, दे विल नॉट वॉक, वे नहीं चलेंगे, तो क्या वे चलेंगे, तो विल दे वॉक, विल दे वॉक, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो आइए गाइस कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कहा वह रोएगा, तो ही विल क्राई, आप नेगेटिव बनाना, वह नहीं रोएगा तो आप कहेंगे ही विल नॉट क्राई, क्या वो रोएगा, तो विल ही क्राई। मैं कार खरीदूंगा, तो आई शैल बाय अ कार, मैं कार नहीं खरीदूंगा तो मैं कहूँगा आई शैल नॉट बाय अ कार, क्या मैं कार खरीद लूँ या फिर खरीदूंगा, तो शैल आई बाय अ कार, दरवाज़ा अपने आप लग जाएगा, तो द डोर विल क्लोज ऑटोमेटिकली, दरवाज़ा अपने आप नहीं लगेगा, तो द डोर विल नॉट क्लोज ऑटोमेटिकली, क्या दरवाज़ा अपने आप लग जाएगा, तो विल द डोर क्लोज ऑटोमेटिकली। मैं इस किताब को पढ़ूंगा, तो आई शैल रीड दिस बुक, मैं इस किताब को नहीं पढ़ूंगा, नेगेटिव बना रहा हूँ, तो आई शैल नॉट रीड दिस बुक, या फिर इसको गाइस आई विल और वी शैल, वी विल दोनों ही बोल सकते हैं, मतलब जो आई और वी इनके साथ आप यूज़ कर रहे हैं शेल, तो आप इनके साथ लेटेस्ट इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप विल का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे आप ऐसा बोल सकते हैं आई विल रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ूंगा, और मैं इस किताब को नहीं पढ़ूंगा तो मैं कह सकता हूँ आई विल नॉट रीड दिस बुक, क्या मैं इस किताब को पढ़ूंगा, तो विल आई रीड दिस बुक, ठीक है। वह पैसा जमा करेगी, तो शी विल सबमिट मनी, वह पैसा जमा नहीं करे तो शी विल नॉट सबमिट मनी, क्या वह पैसा जमा करेगी, तो विल शी सबमिट मनी, लाइक दिस। मैं पे करूँगा, तो आई विल पे, मैं पे नहीं करूँगा, तो आई विल नॉट पे मनी, क्या मैं पे करूँगा, तो विल आई पे। राधिका स्कूल जाएगी, तो राधिका विल गो टू स्कूल, और राधिका स्कूल नहीं जाएगी तो आप कहेंगे राधिका विल नॉट गो टू स्कूल, क्या राधिका स्कूल जाएगी, तो आप कहेंगे विल राधिका गो टू स्कूल, ठीक है। और जैसे मैंने बोला मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो आप कह सकते हैं माई करण अर्जुन विल कम, मेरे करण अर्जुन नहीं आएंगे तो आप कहेंगे माई करण अर्जुन विल नॉट कम, क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो विल माई करण एंड अर्जुन कम। तो गाइस आपने देखा कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्य विल और शेल की मदद से कैसे बनाए हमने, और दूसरा आपने ये भी देख लिया कि विल का यूज़ कहाँ करते हैं और शेल का यूज़ कहाँ करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा गाइस, और आपको समझ में भी आया होगा। गाइस यदि आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, अगले वीडियो में इसका निराकरण आपको जरूर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए।